नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बिग अपडेट निकल करके आ रही है, स्पेशली टीआरई 3 के रिगार्डिंग सैलरी स्लिप, लोन, सर्विस बुक आदि विषयों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एचआरएमएस में हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के उपरांत हम सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे हम एक्सेसिबल बनाए अपने लिए, उस पर चर्चा करेंगे। यानी कि टोटल एचआरएमएस कैसे यूज करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। जितने भी साथी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एचआरएमएस बिहार यहाँ पर डाला गया, यानी कि एचआरएमएस बिहार जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने पॉपअप होगा। ये बिहार गवर्नमेंट एचआरएमएस की साइट है। जब इस पर आप ओके करेंगे तो आपका एचआरएमएस का साइट ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप बाई पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, बाई ओटीपी भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, हमको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड आप डालेंगे कुछ इस तरीके से, फिर लॉगिन करेंगे। आर यू श्योर यूजर इज ऑलरेडी लॉगिन ऑन द लास्ट सेशन वाज नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्ली, कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। कंटिन्यू आपको सिंपली कर देना है। कुछ सेकंड्स के लिए पॉपअप होगा नेटवर्क के हिसाब से, फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका साइट ओपन हो चुका है, एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कुछ इस तरीके का आपका टोटल ये साइट है, एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, साइन इन एज एम्प्लॉय। फिर आपकी आईडी वगैरह यहाँ पे दी रहेगी और यहाँ पे टाइम वगैरह भी लिखा होगा कि किस टाइम पे आपने लॉगिन किया है। सेव एज ड्राफ्ट, सबमिटेड रिक्वेस्ट, इनबॉक्स और आउटबॉक्स, ये आपका पहला मेनू है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हॉलिडे लिस्ट बन करके आ गई है टोटल कैलेंडर ईयर की। अगर आपको ऐसे देखने में परेशानी हो तो ग्रिड व्यू कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। तो टोटल कैलेंडर ईयर में जितनी भी छुट्टियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। स्क्रॉल करके आप टोटल देख सकते हैं, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक टोटल दिखाएगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट आएंगे तो नीचे आपका हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जहाँ पे आप कॉल करके अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। उसके बाद सिंचाई विभाग उस पर एक्शन लेगा और आपको जल्द से जल्द उसका समाधान दे देगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी होती है वो इसके माध्यम से दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि हर सत्र में, सत्र का मतलब ये हो गया हर साल, यहाँ पर क्या होता है कि संपत्ति विवरण भरना होता है और वो ऑनलाइन जमा होता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज कैटेगराइज्ड अंडर ग्रुप ए बी एंड सी, चाहे ए बी सी किसी से भी बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अगर हैं तो हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू डिक्लेयर देयर असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द करंट ईयर थ्रू द एचआरएमएस पोर्टल बाय बिहार फरवरी 15 2025, यानी कि 15 फरवरी 2025 से पहले ही आपको अपना डिक्लेरेशन कर देना है प्रॉपर्टी लायबिलिटीज का। और किसके माध्यम से? एचआरएमएस के माध्यम से। इसीलिए हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। आप नए नए आएंगे तो सारी जानकारी करने में आपको 6 महीने से साल भर लग जाएंगे, उससे पहले ही आप सीख कर पक्के हो चुके होंगे। जब इसके नीचे थोड़ा सा हम आते हैं तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पॉपअप होंगे। ऐसे ही आपका जब यहाँ पर वेतन आने वाला होगा तो जस्ट पहले आपका यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा कि आपका इस माह का वेतन स्टार्ट हो गया और प्रोसेसिंग में है, कुछ ऐसा लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट ऑप्शन है अदर्स का। अदर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा दो ऑप्शन है, एक लीव बैलेंस का, एक लीव लेजर का है। जब आप लीव बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन कुछ बन करके आएगा यहाँ पर लीव बैलेंस वाले में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कैजुअल लीव लिया हुआ है, यानी कि यदि किसी यहाँ पे विद्यालय अध्यापक ने कैजुअल लीव लिया हुआ है तो वो शो करेगा अवेल्ड वाले में। और अभी देखिए यहाँ पर अभी टोटल 16 सीएल अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी एक भी सीएल का यूज़ नहीं किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं को हर माह यहाँ पे 2 एसएल मिलता है और पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर पूरे साल में 16 सीएल मिलते हैं। इनका आप उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे लीव लेजर में, इसमें देखते हैं क्या दिखाता है आपका। देखिए, जब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे लीव लेजर कुछ इस तरीके का बन करके आएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे कि देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रान नंबर के रिगार्डिंग लिखा हुआ होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम डेट से लेकर के टू डेट तक, मतलब यहाँ पे आपका अगर कोई क्रेडिट लीव बाय शेड्यूलर, यानी कि 16 सीएल आपको मिला हुआ है, बैलेंस भी 16 है, यानी कि कितना सीएल आपने यूज़ किया, टोटल आपको कितने सीएल मिले हुए हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी लीव लेजर के थ्रू।
साथियों नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं सेल्फ सर्विस वाले में जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस निकल करके आएंगे जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेरेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट, एलटीसी रिक्वेस्ट, लीव रिक्वेस्ट, मेडिकल रिम्बर्समेंट, मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट और एम्प्लॉय फीडबैक। ये टोटल यहाँ पे ऑप्शंस निकल करके आएंगे, आपको एक एक करके दिखा भी देते हैं क्विक। देखिए जब आप यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेरेशन में जाते हैं साथियों, तो देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल आ गया कि 2024 यानी कि पिछले साल स्टार्टिंग डेट ये था, एंड डेट ये था, स्टेटस ओपन है और यहाँ पे एक्शन क्या किया गया तो सबमिट असेट्स डिक्लेरेशन यानी कि आपने अपने संपत्ति विवरण जमा कर दिया है। तो ये टोटल जानकारी इसमें निकल करके आती है। साथियों नेक्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट। इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने किसी नाम मतलब मान लीजिए कि आपके माता के नाम में कोई गड़बड़ी हो गई है, आपके नाम में गड़बड़ी हो गई है, पिता के नाम में गड़बड़ी हो गई है, या फिर आपके एड्रेस में कोई गलती है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पे कमेंट आता है कि सर हमारे एड्रेस में गलती है, पिन कोड में गलती है, तो वो सारी चीज़ें देखिए आपका भ्रम यहाँ पर दूर हो गया। बहुत सारे साथियों को हमने कहा था कि आपको जल्द इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट, कोई भी गड़बड़ी है आपके प्रोफाइल में, बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, कोई भी गड़बड़ी है कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका एचआरएमएस पे आईडी बन जाएगी, आप स्वयं से यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट यानी कि केवल और केवल अपना आप वहाँ पे अपडेट कर देंगे तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका आया हुआ है एलटीसी रिक्वेस्ट। एलटीसी रिक्वेस्ट क्या होता है इसके बारे में पहले आपको जानकारी दे देते हैं। साथियों देख सकते हैं आप एलटीसी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग हमने यहाँ पीडीएफ ऑलरेडी निकाल लिया था आपके लिए। एलटीसी रिक्वेस्ट की बात करें तो एलटीसी रिक्वेस्ट लेटर इज अ फॉर्म दैट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूजेस टू रिक्वेस्ट परमिशन टू ट्रेवल फॉर अ लीव ट्रेवल कंसेशन। यानी कि एलटीसी का मतलब हो गया लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी कि मान लीजिए आपको ट्रेवल कंसेशन कुछ पैसा वगैरह चाहिए सरकार से कि हाँ हमको कुछ ऐसे बेनिफिट्स देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी सरकार आपको सुविधा देती है कि हाँ अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, कंसेशन उसका लेना है तो जरूर आप दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार की इच्छा हुई, डिपार्टमेंट की इच्छा हुई तो जरूर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल, ट्रैवल डिटेल, फैमिली डिटेल, लीव डिटेल और साथ ही साथ एलटीसी हिस्ट्री यानी कि इसके पहले भी आपने क्या लिया है और बाकी सेल्फ सर्टिफिकेशन वगैरह जानकारी देनी होगी, फिर आपको यहाँ पे एलटीसी भी मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलटीसी रिक्वेस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दी। लीव रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो लीव रिक्वेस्ट में यही हुआ कि आपको लीव पर जाना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मेडिकल यहाँ पे जो है रिम्बर्समेंट, तो इसमें क्या है कि अगर आपको मेडिकल चाहिए जो कि 2 साल के बाद आपको मिलेगी जब आपकी सेवा संपुष्टि हो जाएगी, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपका डिटेल शो करेगा कि हाँ आपने लिया है, इसका डिटेल यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एम्प्लॉय फीडबैक, यानी कि अगर आप शिक्षा विभाग को कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं या फिर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा विभाग को, तो वो भी दे सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे आपके लिए है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग है। अगर हम इसे ओके करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैलरी स्लिप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैलरी स्लिप यहाँ पे जब ओके करेंगे तो आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर सैलरी स्लिप को ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बन के आ रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे ईयर वाले सेक्शन में जाना है, जिस भी ईयर का आपको निकालना है। मान लीजिए 24-25 में आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है इस साल आप जॉब करेंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मंथ का ऑप्शन अभी फिलहाल नेटवर्क की वजह से पॉपअप नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर जाएँ तो देखिए यहाँ पे पॉपअप शो होने लगा, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, तो यहाँ पे महीने का सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप दिखाई पड़ जाएगी। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं सर्विस बुक के रिगार्डिंग है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्विस बुक कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल ऑप्शन यहाँ पे आप मिल जाता है। जब इसको आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं साथियों यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आने लगेंगे, जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिया होगा, फुल नेम दिया होगा, फादर्स नेम दिया होगा, मदर्स नेम दिया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा आपका प्रोफाइल आ जाएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, फिर आप सिटीजनशिप, फिर आपका पैन नंबर के रिगार्डिंग आ जाएगा, बाकी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेंगे। देख सकते हैं आपके जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पर सारी अपडेट आ जाएगी कि क्या आपका है टोटल जॉब रिगार्डेड, एम्प्लॉय टाइप, कैडर क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, फिर ज्वाइनिंग डेट क्या है, करंट एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, मतलब टोटल आपका जो सर्विस बुक है वो टोटल यहाँ पे शो करने लगेगा कुछ इस तरीके से। साथियों ये जो अपडेट है आप देख सकते हैं ये सैलरी स्लिप का, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये रही आपकी सैलरी स्लिप, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि हम एक इंडिविजुअल वीडियो ले आएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मतलब 5 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे और उसमें हम कंपेयर करेंगे आपके 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9-10 के और 11-12 के
जो आपके सैलरी स्लिप होगी उसे कंपेयर करेंगे बाकायदे। फिर यहाँ पे डीए जो आपका बढ़ेगा, हर साल कितनी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पर बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 8th पे कमीशन के बाद इसी सैलरी स्लिप को दिखा करके चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कितनी बढ़ सकती है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी कि यहाँ TRE3 के लिए बिग ब्रेकिंग है कि TRE3 ज्वाइनिंग के साथ ही हो सकता है कि इनको ग्रेड पे मिल जाए। और ग्रेड पे का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ग्रेड पे का मतलब वेतनमान होता है। अगर वो वेतनमान आपको मिल गया तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो अभी फिलहाल इसमें दिखाई जा रही है 35,720, ये लगभग आपका 50,000 तक हो सकता है अगर आपका यहाँ पे ग्रेड पे सरकार ने दे दिया। पहले सैलरी स्लिप को अच्छे से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए साथियों, सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, करंट ऑफिस, ग्रेड, IFSC कोड। हालांकि यहाँ नाम हमने ब्लर कर रखा है, लेकिन आप पीछे जाएंगे तो आपको नाम भी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ऐसे ही ब्लर कर देते हैं, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं टोटल की आपका सैलरी स्लिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल डेज ऑफ मंथ 31, पेड डेज 31। अगर आपने कोई CL वगैरह लिया है तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। अगर 16 CL आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। LWP इसको कहते हैं लीव विदाउट अ पेमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए आपको स्टडी लीव लेना है तो इसी के अंतर्गत आता है। आप मान लीजिए छुट्टी पे चले गए लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे लीव चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन लीव मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टोटल 31 डेज। देखिए बेसिक पे की जो हम बात कर रहे हैं 25,000 यहाँ पे बेसिक पे लिखा हुआ है। डीए यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से डीए लिखा हुआ है 12,500। हाउस रेंट अलायंस लगभग यहाँ पे 1% हुआ तो 1,000 ये दिया हुआ है। मेडिकल अलायंस भी ये लगभग 1% है, सॉरी 4% है, सॉरी यहाँ पे 4% हाउस रेंट अलाउंस है 25 चौके 100। और यहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी 4% ही है, 1,000 इसका मिलेगा। और सिटी ट्रांसपोर्ट यानी कि CTA यहाँ पे नहीं मिलता है। जब आप अगर विलेज में जॉब करेंगे तो आपको CTA नहीं मिलेगा, अगर आप सिटी में जॉब करते हैं तो CTA भी आपको मिलेगा। हो सकता है 5% के लगभग आपको CTA मिल जाए। बाकी NPS कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 3,750 और बाकी कुछ अदर डिडक्शंस हैं जो 30 हैं। और कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो आपका वेतन बनेगा वो बनेगा 35,720 टोटल। और ग्रॉस डिडक्शन जो होगा वो होगा 3,780। ग्रॉस अर्निंग यहाँ पे NPS वगैरह मिला करके आपका टोटल बनेगा 39,500 और ग्रॉस डिडक्शन 3,780। अगर इसको माइनस कर देंगे तो टोटल जो पेएबल अमाउंट है आपको वो 35,700 भी मिलेगा फिलहाल 125 में अभी के लिए। और बाकी नेक्स्ट तो ग्रेड पे लग जाएगा तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे यहाँ 8th पे कमीशन आएगा सैलरी भागती ही रहेगी। फिलहाल के लिए टोटल यही था वीडियो साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब ना करें जितने भी नए व्यूवर्स हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।